हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर फेवरेट चैनल शिव गौरी हेल्थ एंड बिजनेस सेंटर। गाइस, आजकल हमने देखा है कि बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम्स चालू हो चुकी है कि हमने बहुत बार सुना है कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ अ पर्सन इज एडिक्टेड टू स्पेसिफिक थिंग्स। मतलब कि आजकल की बहुत सारी जनरेशन्स जो है, यंगस्टर जनरेशन का हो या फिर उसके बड़े की जनरेशन्स का हो, ये जो है आजकल बहुत तरीके से, बहुत सीवियर तरीके से जो है वो एडिक्टेड हो चुके हैं। जैसे कि कोई एडिक्टेड होता है स्मोकिंग से, एंड कोई एडिक्टेड होता है अल्कोहल से, समवन इज़ एडिक्टेड टू द मोबाइल फ़ोन्स। दैन ऐसे अलग अलग जो एडिक्शंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिल रही है। और ये सिर्फ बड़े से बड़े लोगों में ही नहीं, बल्कि आजकल जो है ये जो टीन एज का जो ग्रुप है वहाँ से भी एडिक्शन की जो है वो स्टार्टिंग हो चुकी है। तो आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आखिर ये एडिक्शन है तो क्या है, दैन कौन कौन से टाइप्स के जो एडिक्शंस है वो है, वो हमें जानेंगे। दैन आफ्टर दैट अगर हमें दिखाई दे कि कोई पर्सन एडिक्टेड है किसी चीज़ से, या फिर हम खुद भी अगर किसी वस्तु से एडिक्टेड है, तो उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम उस एडिक्शन से रिमूव आउट हो सकते हैं खुद को। बिकॉज अगर एडिक्शन चलता ही रहा तो वो हमारी जो लाइफ है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी है। जैसे कि एक एडिक्शन पर्सन जो है वो ना ही खुद की लाइफ डिस्ट्रॉय करता है, बल्कि वो बाकी लोगों की लाइफ भी हार्मफुलनेस में डालता है। मतलब वो बाकी लोगों की लाइफ भी जो है वो डेंजरस कंडीशन में डालता है। जैसे कि और उसकी लाइफ जो है वो इस तरीके से डिस्टर्ब होती है कि उसे अंदाज़ा भी नहीं रहता है। और वो जब उसे धीरे धीरे पता चलने लगता है तब वो वहाँ से रिमूव होना चाहता है, एडिक्शन से बाहर निकलना चाहता है, बट वो उसके लिए कुछ सहज भी नहीं होता भी, क्योंकि वो उस स्थिति में वो पूरी तरह से जकड़ दिया जाता है। जैसे तो आज की जो वीडियो है हम वही जानने वाले कि आखिर जो एडिक्शन है वो क्या है। अभी व्हाट इज मीन बाय एडिक्शन। देखिए, कोई भी चीज़ जो है वो नॉर्मल बेसिस पे होना कोई बड़ी बात नहीं होती है, बट अगर वो एबनॉर्मल हो जाए, मतलब वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, या फिर इतनी हम पे हावी हो जाए कि वो हमारे जो लाइफ है, सोशल लाइफ को हार्म करे, अपने हेल्थ, खुद के हेल्थ को, मतलब खुद के जो आरोग्य है उसको भी हार्म करे, दैन हमारा जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी अगर हार्मफुल हो रही है, या फिर हमारे जो है मतलब जो हमारे सगे संबंधी वगैरह होते हैं वो भी अगर उस चीज़ से हार्मफुल हो रहे हैं, मतलब वो डेंजर कंडीशन में आ रहे, तो ऐसी उस वक्त जो है वो हम जो है उस एडिक्शन की कंडीशन में रहते हैं। जैसे कि आपने बहुत बार सुना है कि ये जो है पर्सन है वो एडिक्टेड है अल्कोहल से। देन कोई पर्सन एडिक्टेड होता है स्मोकिंग से, जैसे हम सिगारेट वगैरह स्मोकिंग वगैरह कहते हैं। देन आफ्टर दैट कोई एडिक्टेड होता है ड्रग्स वगैरह ऐसी चीज़ों से एडिक्टेड होता है। दैन कोई एडिक्टेड होता है तो मोबाइल से एडिक्टेड होता है। दैन ऐसे बहुत सारे एडिक्शंस हैं। तो आज की वीडियो में हम वही बात करने वाले। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि आखिर एडिक्शन है क्या, और एडिक्शन को जो है हम जो हिंदी टर्म में उसे लत भी कहते हैं, और मराठी में हम उसे व्यसन कहते हैं। तो जो है एडिक्शन मतलब क्या कि कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा अपने ऊपर हावी होना, और इतनी हावी होना कि हम खुद उससे बाहर ही ना निकल पाए, और वो जो है वो अपने जो आजू बाजू का माहौल है वो ख़राब कर दे रही, या फिर खुद का भी जो माहौल है वो ख़राब कर दे रही, इतना ख़राब कि वो हेल्थ के ऊपर भी प्रॉब्लम क्रिएट करे। दैन उसके बाद फाइनेंशियल जो है वो भी कंडीशन जो है वो कोलैप्स करे। दैन वर्किंग कंडीशन जो है वो भी कोलैप्स कर रही है। दैन जो फैमिली रिलेशनशिप्स होते हैं वो भी जो है वो ख़राब करे, फ्रेंड्स रिलेशन जो होते हैं वो भी ख़राब करे, जो फिर रिलेटिव रिलेशंस जो होते हैं वो भी ख़राब कर रही है। तो किसी चीज़ का इतना हावी होना कि हर जगह पे हमें नुकसान ही नुकसान दिखाई दे, तो ऐसी चीज़ को हम एडिक्शन कहते हैं। तो आज के वीडियो में यही मैंने आपको बता दिया कि एडिक्शन आखिर है तो क्या। अभी हम नेक्स्ट मूव आउट हो जाएंगे कि आखिर ऐसा क्या होता है कि एडिक्शन जो है वो इतनी हावी हो जाती है। तो बहुत बार ऐसी बात होती है कि जो कुछ
बातें होती है, मतलब कुछ जैसे अगर हम अल्कोहल की बात की जाए, जैसे जैसे दारू वगैरह कहते हैं, दैन आफ्टर दैट सिगारेट्स की अगर बात की जाए, दैन आफ्टर दैट ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं जैसे ड्रग्स वगैरह जो है इनकी बात की जाए, तो उनमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर जाते ही हमें एक अलग तरीके से सुकून देते हैं। और ऐसा भी होता है कि उन चीज़ों को ग्रहण करने से हमारे बॉडी में जो है पहले से डोपामाइन का जो है वो फंक्शन हो, केमिकल ऑलरेडी हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। अभी डोपामाइन का काम ही यही है कि हमारे बॉडी को हैप्पीनेस जो है इमोशंस वो क्रिएट करना, हमारे बॉडी के अंदर हैप्पीनेस क्रिएट करना। तो जो है एडिक्शन में वही होता है कि हमारे बॉडी जो है वो उस कुछ समय के लिए उन केमिकल्स की वजह से खुद को शांत महसूस करती है, या फिर खुद के अंदर एक सेटिस्फैक्शन क्रिएट आउट करती है। दैन उसके बाद जो है हम मतलब एक सुकून भरा होता है और हम आनंदित होते हैं, और इसकी वजह से इसका अनुभव करने के लिए हम बार बार वो चीज़ करते हैं। और एक समय ऐसा आ जाता है कि हम उन चीज़ों के बिना रह ही नहीं सकते। और बाद में हमें ये भी पता चलता है कि ये जो हमारी जो लत लगी हुई है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन उस वक्त हम उन चीज़ों में इतनी तरह से बुरी तरह से जकड़े हुए होते कि हम चाहते हुए भी उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल सकते। तो मैंने ये तो बता दिया। अब मैं नेक्स्ट आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे कौन कौन से एडिक्शंस है जो हमारे साइंटिस्ट ने, बड़े बड़े साइंटिस्ट ने स्टडी किए हैं। अभी उनमें से पहला एडिक्शन आया जो है वो अल्कोहल एडिक्शन से। अभी अल्कोहल एडिक्शन में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दारू की जो है वो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा पीता है। एंड उसके बाद स्मोकिंग एडिक्शन में अगर हम देखेंगे तो सिगारेट्स वगैरह जो है, बीड़ी वगैरह वो फूकने का काम जो है ये स्मोकिंग एडिक्शंस में आ रहा है। दैन ड्रग्स एडिक्शंस में जो है वो भी है, ऐसे होते कि कोकाइन्स के वगैरह जो पाउडर्स वगैरह होती है वो उनका सेवन बहुत तरीके से किया जाता है जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। अभी बिसाइड दिस ऐसे भी कुछ और भी एडिक्शन, जैसे कि हम कहेंगे कि किसी को पैसे खर्च करने का होता है, वो भी एक एडिक्शन होता है। दैन किसी को अगर हम कहें तो शॉपिंग एडिक्शन, मतलब बार बार कोई चीज़ें लेना जिनकी ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन सिर्फ दिखते ही उन्हें पसंद आती है और फिर वो ले लेते, तो ऐसे भी कई एडिक्शंस होते हैं। एंड मोबाइल एडिक्शन जो है, जो आजकल बहुत कॉमनली हमें बच्चों में दिखाई देते हैं और एंड यंगस्टर्स में भी दिखाई देते हैं। मोबाइल एडिक्शन मतलब बहुत समय तक जो है वो मोबाइल पे से चिपके रहना, वो भी एडिक्शन है। ये भी कुछ एडिक्शन, ऐसे बहुत सारे एडिक्शंस हैं। तो मैंने आपको इस वीडियोस में कुछ एडिक्शंस भी बता दिए। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आएंगे कि हम जो एडिक्शंस है उनसे बाहर कैसे निकले। तो सबसे पहली बात तो कि फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट इट कि आपको जो एडिक्शन है वो लगी है या नहीं, और वो लगी है तो वो किसकी लगी है। मतलब कि अभी सबसे पहली बात कि अगर हमें किसी भी समस्या का हल अगर ढूंढना है तो पहले हमें आखिर वो समस्या है तो क्या है ये जानना ज़रूरी है। देन उस समस्या को जानने के बाद उसे बाद में हमें स्वीकार करना होगा, क्योंकि स्वीकार जो है ये भी एक बहुत बड़ी स्टेप्स है। क्योंकि अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे तो हम सुधारेंगे कैसे। तो सबसे पहले जान लीजिए, ऑब्जर्व कीजिए कि हमारे बॉडी के अंदर या फिर कि हमें कुछ एडिक्शन है या नहीं। तो ये तो मैंने बता दिया पहली स्टेप। दैन दूसरी स्टेप में हम जाएंगे कि उसे स्वीकार कीजिए कि हाँ मुझे ये एडिक्शन है। इट इज़ नॉट अ वेरी बिग इशू। सबसे पहली बात, हाँ ह्यूमन बॉडी है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, just we have to face it. So second, accept it, yes it is true, but now next your third step is that you have to overcome with that addiction. आपको उस एडिक्शन से जो है वो बाहर निकलना है। तो वो कैसे निकाल सकते हो? तो सबसे पहली बात कि आपको ये 3 बातें तो पता चल गई। दैन उसके बाद आपको ये करना है कि जो बाकी आपके सगे संबंधी है, जो आपके फ्रेंड्स से, जो आपका मजाक ना उड़ाए और जो आपको अच्छी तरह से हेल्प आउट करे, जो आपको समझ भी ले, उनसे ये जो प्रॉब्लम हो वो डिस्कस कीजिए। क्योंकि देखिए दोस्तों कि चाहे कुछ भी हो जाए,
ये जो हमारे अपने होते हैं, ये हम हम चाहे कितने भी बुरे वक्त में हो, वो हमारा साथ नहीं छोड़ते। दे ट्राई टू ओवरकम अस, मतलब वो हमें बाहर निकालने की कोशिश करते ही करते। और हर एक इंसान के लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, यानी ऐसी बात नहीं है कि ये पूरी दुनिया जो है वो सिर्फ बुरे लोगों से ही भरी हुई है, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि 99% जो लोग हैं वो इस दुनिया में अच्छे ही अच्छे हैं, जो चाहते हैं कि आप सबका अच्छा हो, जो दूसरों को सही दिल से मदद करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से बात कीजिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और फिर आप ये भी कर सकते हो कि अभी क्या होता है कि जब आपका माइंड जो है वो जाता है एडिक्शन की तरफ, भले ही वो अभी हम समझ लेंगे कि स्मोकिंग एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो आपको उस वक्त स्मोकिंग करने का मन करेगा ऑब्वियसली। तो जान लीजिए कि आपको किस वक्त स्मोकिंग करने का मन करता है। 1 बजे करता है, 2 बजे करता है, 3 बजे करता है, 6 बजे करता है या 7 बजे करता है। नो द टाइम ऑफ दैट। और उस वक्त एक काम कीजिए, खुद को एक अलग एक्टिविटी में खुद को बिजी रखिए, मतलब दूसरे एक्टिविटी में अपने आप को बिजी रखिए। जैसे कि आप उस वक्त खेलिए, स्पोर्ट्स गेम खेलिए, फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, मेंटल जो हेल्थ है इसके ऊपर कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए। दैन बाकी लोगों के साथ घूमिए फिरिए, ऐसी कुछ चीज़ें कीजिए। मतलब क्या होगा कि आपका माइंड जो है वो उस वक्त डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। और ये बात है कि सपोज आपको स्मोकिंग की एडिक्शन हो जाए तो उस वक्त कुछ अलग खाने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आप उस वक्त फ्रेश फ्रूट्स खाइए, देन फ्रेश जूसेस जो है फ्रूट्स जूस वो पीजिए। अब इससे क्या होगा कि उस वक्त जो है आपको भले ही वो उस वक्त स्मोकिंग का मन करे पर आपके जो टेस्ट बर्ड्स, हाँ हमेशा कहते हैं जो टंग के थ्रू मिलती है, उसे भले ही स्मोकिंग का स्वाद ना मिले बट उसे कम से कम अलग स्वाद मिलेगा, वो जो जूसेस का हो, जो फ्रूट्स का हो। और आपका माइंड जो है वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। दैन उसके बाद जो है आपको हेल्दी फूड्स वगैरह उस वक्त मिलेंगे। मतलब जैसे हेल्दी जूस आप पियोगे तो आप भले ही चाहे आप हेल्दी फ्रूट्स वगैरह खाओ, उस वक्त आपको मिलेंगे। सो आपको उस वक्त ऐसे करना है। दैन खुद को मतलब उस वक्त अलग तरीके में बिजी रखिए। या फिर आप ये भी जान लीजिए कि अगर उस वक्त आपको पता है कि मुझे स्मोकिंग की एक तलब हो रही है, जिसे हम ट्रिगर कहते हैं साइकोलॉजी के भाषा में, तो उस वक्त आप अलग वर्कआउट कीजिए, डांस कीजिए या फिर सिंगिंग कीजिए, कोई गेम प्ले आउट कीजिए, या फिर च्युइंगम जो वगैरह जो हैं, चॉकलेट्स वगैरह जो है उस वक्त वो खाइए। एंड उसके बाद जो है अपने फैमिली के साथ जो टाइम है वो स्पेंड कीजिए, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए उस वक्त। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। देन मैंने आपको इस वीडियो में कुछ टिप्स तो बता दिए कि आप कैसे एडिक्शंस को मूव आउट कर सकते हो, पूरी तरह से रिमूव कर सकते हो खुद की लाइफ में। अब ये जो मैंने बताई है ये ये ओवरऑल एडिक्शंस के बारे में बताई। अब मैं धीरे धीरे जो अगली जो वीडियोज़ है वो अलग अलग नए एडिक्शंस के ऊपर लेके जाऊँ। जैसे कि कोई जो वीडियो है वो स्मोकिंग एडिक्शंस के ऊपर होगी, अगली जो उसके बाद कोई वीडियो है वो अल्कोहल एडिक्शन, मतलब कि दारू वगैरह जो है उसके एडिक्शंस के ऊपर होगी। दैन मोबाइल एडिक्शंस के वगैरह मैं अलग अलग के वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँगी। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, बाकी लोगों का ख्याल रखिए। कीप स्माइलिंग, ब्राइटनिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अदर्स। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, उसके साथ बाकी लोगों के साथ शेयर आउट कीजिए। बिकॉज दोस्तों कि अगर हम मतलब सच कहूँ तो हमारे रिलेटिव्स में या फिर हमारे फ्रेंड्स में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, या फिर कोई ना कोई होता ही है जिन्हें कुछ ना कुछ एडिक्शन होती है। अब ये उनका भी दोष होता है, हम ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप सच कहो तो हो सकता है कि एक स्कूल लाइफ में, कॉलेजेस लाइफ में, या फिर बाहर वर्कआउट के वक्त जो है उनका जो माहौल है वो अलग रहा होगा। अभी उनका माहौल अलग रहा होगा मतलब ये बात नहीं कि हम उस इंसान को ही बुरा समझे, क्योंकि बुराई जो है वो हर एक इंसान के अंदर होती है। और ये जो एडिक्शन है वो सच कहो तो एक बुराई नहीं है, बस वो एक तलब होती है सच कहो तो। इसके लिए
क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो है हम अलग अलग माहौल में रहते हैं, तो हमें अलग अलग माहौल के लोग भी मिलते हैं। तो बात ऐसी होती है कि उस वक्त की सपोज़ कि अगर कोई फ्रेंड्स ही हो गए, तो भले ही पहले वाला फ्रेंड्स अगर हो वो उस वक्त एडिक्ट नहीं हो, बट बाकी लोगों के फोर्स के इंसिस्ट की वजह से उसने एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, तो उसके साथ जो है उसे वो आदत धीरे धीरे लग जाती है और वो लास्ट में एडिक्टेड होता है। और जिन्हें ये पहले से ही आदत होती है, अब ये उनकी भी गलती नहीं होती, क्योंकि वो जो है उन्होंने भी बाकी लोगों के फोर्स की वजह से स्टार्ट किया होता है। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट इग्नोरिंग दैम, try to solve their problems. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot. Please subscribe my channel, like the video, share it to others also. Thank you so much. Keep smiling. Thanks a lot.